विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। कक्षा 10 का अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो छात्रों, यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। चाहे कोई भी इससे रिलेटेड एग्जाम हो, कई जगह इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, धातु अगर अधातु की बात करें तो इनके गुणधर्म के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। अगर धातु को देखें तो धातु विद्यार्थियों हमेशा कठोर होती है। यानी कि धातु के अगर कुछ उदाहरण लिए गए हैं तो धातु क्या होती है, कठोर होती है। जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। अब यहाँ जो आप ये देख रहे हैं Cu लिखा हुआ है, हम इसे केमिस्ट्री के अंतर्गत कॉपर यानी कि Cu जो है हम इसे डिनोटेट करते हैं कॉपर से। इसको हम किसी प्रतीक की तरह मान सकते हैं, जैसे कोई चिन्ह होता है किसी वस्तु को समझाने के लिए, उसी तरह Cu यहाँ इसे दर्शा रहा है। अगर विद्यार्थियों हम अधातु की बात करें तो अधातु के यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सभी जो हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है, और नाइट्रोजन जो है ये सबसे ठंडी गैस भी मानी जाती है। तो ये सभी जो हैं सल्फर, ऑक्सीजन, ये अभी सभी अधातु के उदाहरण हैं। उसके बाद हम इनकी बात कर लेते हैं गुणधर्म के बारे में, कि इनके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि भौतिक गुणधर्म हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इनकी जो पहला गुणधर्म है वो है धात्विक चमक। अंतर्गत देखें, धातु के अंदर चमक पाई जाती है जबकि अधातु के अंदर चमक नहीं पाई जाती है। यानी कि इनकी सतह चमकदार होती हैं। आपने देखा होगा, सोना देखा होगा, चांदी, आप जब इनकी ऊपरी परत को देखेंगे तो चमकीली होती हैं। जैसे लोहा होता है, जैसे घरों पर टीन लगी रहती हैं, वो टीन शेड लगी रहती हैं, तो आप देखोगे कि वो चमकदार होती हैं। अगर अधातु की बात करें तो ये चमकीली नहीं होती हैं। जैसे कोयला को ले लें तो वो चमकीली हमें प्रतीत नहीं होती है। अब आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन यानी कि हम नमक की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा नमक को, वो चमकीला होता है, यानी कि वो सफेद कलर का दिखता है। दूर से ही दिखने में वो ऐसा प्रतीत होता है यानी कि वहां कोई ऐसी वस्तु पड़ी है जिसे देखने पर हमारी आंखें संवेदनशील महसूस करती हैं। तो इसलिए जो अधातु है, अधातु के अंतर्गत भी जो हमारा आयोडीन है वो चमकीला होता है। अगर इसकी विद्यार्थियों कठोरता की बात करें तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हुए भी इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, पर ये क्या है, ये धातु के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही अगर अधातु की बात करें तो अधातु कठोर नहीं होते हैं। अधिकतर कठोर या कठोर, ये कठोर होते ही नहीं हैं। और कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं विद्यार्थियों, सी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक हीरे का रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आपको पता होगा जो कार्बन है, यानी कि जो कार्बन है, हीरा कार्बन से ही निकला है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी चीज को जलने पर कार्बन यानी कि हीरे के रूप में परिवर्तित हुआ, ऐसा नहीं है। अगर इसके रूप की बात करें, धातु और अधातु के विद्यार्थियों रूप की बात करें तो धातुएं कमरे के ताप पर कैसी हो जाती हैं, ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल मरकरी, मरकरी को हम कहते हैं पारा, आपने देखा होगा ये जो थर्मामीटर होते हैं इनके अंदर पारा होता है, को छोड़कर जो कि द्रव रूप में पाया जाता है। तो मरकरी, आप ध्यान रखेंगे कि मरकरी जो है वो क्या है, वो भी धातुओं के अंतर्गत आती है। क्या आती है, मरकरी। अगर अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, अधातुएं कैसे पाई जाती हैं, ठोस रूप में भी पाई जाती हैं और गैसीय रूप में पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये सभी कौन सी हैं, ये हैं हमारी गैसीय अवस्था में। केवल ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन को विद्यार्थियों किससे प्रदर्शित करते हैं, ब्रोमीन को हम प्रदर्शित करते हैं Vr से। किससे प्रदर्शित करते हैं विद्यार्थियों, Vr से प्रदर्शित करते हैं। इसको छोड़कर सभी अधातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अगर बात करें अघात वर्धनीयता, देखो विद्यार्थियों, मेरे हिंदी माध्यम के बहुत सभी अच्छे विद्यार्थी, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है, क्योंकि ज़्यादातर जो है हिंदी में वीडियो नहीं है, हिंदी में विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो हिंदी में आप लोग इससे बहुत अच्छा समझ पाएंगे। मैं इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो केमिकल रिएक्शन हैं, उनको भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे से आपकी समझ में भी आएगा। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इस वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो अघात वर्धनीयता को समझेंगे छात्रों। अघात वर्धनीयता, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे लोहा होता है, एक लोहार होता है, सुनहार होता है, उनको जो ये धातुएं होती हैं उनको पीट पीट कर वो दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। पर अधातुएं अघात वर्धनीय नहीं होती हैं। कोयले को आप अगर कहीं पीटेंगे या किसी लोहे से या हथौड़े से मारेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि वह कई रूपों में बिखर जाएगा। इसलिए अधातुओं के अंदर अघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है। अब विद्यार्थी उनके तन्यता की बात करेंगे
तो तन्यता जो है धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे सोना होता है उसे पतली तार के रूप में बहुत लंबा खींचा जा सकता है, पर अधातुओं के अंदर तन्यता नहीं होती है। आप देखोगे अधातुएं, जैसे अधातु क्या है, कोयला कोई मान लेते हैं, क्या आप उसमें से कोई भी तार निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि अधातु के अंदर यह गुण है ही नहीं। अब देखते हैं कि अधातु और धातु विद्युत ऊष्मा के चालक। देखिए, ऊष्मा के चालक, विद्युत के चालक क्या होते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाए, यानी कि करंट का जो बहना है वो लगातार होता रहे, तो वो विद्युत के चालक होते हैं। जैसे इसके अंदर धातु में शीशा है, इसके अंदर से, शीशे के अंदर से कभी करंट प्रवाहित नहीं किया जा सकता, तो ये क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। अब अगर हम बात करें सामान्यतः अधातु में विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, यानी कि इनके अंदर से हम बिजली को प्रवाहित नहीं करा सकते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं करा सकते। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है विद्यार्थियों जो कि सुचालक होता है। ये ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने वाले पॉइंट है। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। विद्युत का क्या है? सुचालक। कौन? ग्रेफाइट। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं ये हमें ध्यान रखने हैं, यही हमें परीक्षा में ज्यादातर अंक प्राप्त कराते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, घनत्व के बारे में। तो आपने पता होगा कि सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम, ये इन सभी का क्या होता है? कम होता है। अधिक घनत्व उच्च गलनांक हम बात करने वाले हैं धातु के अंदर। तो जो सोडियम और पोटेशियम है इनका जो घनत्व है वो क्या होता है? गलनांक और घनत्व दोनों ही कम होता है। सामान्यतः धातुओं का घनत्व क्या होता है विद्यार्थियों? गलनांक कम होते हैं। तो विद्यार्थियों आप ये ध्यान रखें कि हम धातु और धातु के अंदर कुछ ऐसे भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर क्या करती हैं? आवाज पैदा करती हैं। आपने लोहे की टुकड़े को किसी जगह फेंका, या किसी लोहे पर ही आपने उसे फेंका, तो उसमें से एक आवाज आती है, उसमें से एक नॉइज पॉल्यूशन से होता है ज्यादातर इन चीजों से, और आवाज आती है, उसको हम क्या करते हैं? ध्वनिक कहते हैं। किसकी? धातु की। पर अधातुओं के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। आप किसी चीज को एक दूसरे में मारेंगे तो उसमें से आवाज नहीं निकलेगी, यानी कि जो वेव है साउंड की वो नहीं निकलेगी। एक ऑक्साइड है विद्यार्थियों। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आगे जो है वो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है, किस प्रकार से ये अवक्रिया संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।